नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। आज हम अपने लास्ट लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में हम लाइट कैरम पढ़ रहे थे, हमने लाइट चैप्टर शुरू कर दिया था क्लास 10th का, और आज उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। ओके, पहले लेक्चर में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज जो थी, लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। और उसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात भी किया था, राइट, रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, आज हम उसके आगे जाके पढ़ेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं और आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। तो आज के हमारे पास में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है भाई? देखो, पहला काम है कि रिकैप करेंगे भाई लास्ट लेक्चर का, ठीक है। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि आप लोग अभी तक भूल चुके होंगे क्या पढ़ा हमने, तो एक बार रिकैप कर लेंगे तो वो से हम एक्टिव लर्निंग में ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमेजेस और उसके टाइप्स के बारे में। भाई इमेजेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास प्लेन मिरर और इसकी प्रॉपर्टीज भी है बहुत सारी, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। और उसके बाद हमारे पास स्पेरिकल मिरर। हम प्लेन मिरर तो आज कंप्लीट कर ही लेंगे, स्पेरिकल मिरर भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, आई गेस सो हो जाएगा हमारा। बेसिक तो हम पढ़ लेंगे इसके बारे में, स्पेरिकल मिरर क्या क्या होता है। एंड नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिकैप कर लेते हैं भाई, हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा कि पहले लाइट क्या होती है। क्या होती है लाइट? याद करो। लाइट मतलब कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करती है, राइट। ये पढ़ा था हमने, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करती है ना। अगर लाइट ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे। विजन, विजन में हेल्प करती है हमारे, ठीक है। इसके बाद हमने लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लाइट जो होती है वो हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करती है। क्या पढ़ा था हमने? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, याद है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। इसके बाद पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी इसकी प्रॉपर्टी है। फिर रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन। ये मेन चार है। एक और हम बोलते हैं शैडो, शैडो फॉर्मेशन, शैडो फॉर्मेशन, शैडो एंड इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बेसिक 5 प्रॉपर्टीज थी। इसके अंदर भी हमने रिफ्लेक्शन को अच्छे समझा और इलेक्ट्रिक प्रोपेगेशन को हमने समझा था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। इसका प्रूफ क्या है? हमने समझा था कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी शैडो बन रही है, इसका मतलब तो ये है कि लाइट जो उस पर स्ट्रेट पड़ रही है और उसके पीछे कोई लाइट नहीं है। इसका मतलब कि लाइट साइड से भी बिल्कुल स्ट्रेट गई है, ऐसे मुड़ जाती है। अगर लाइट स्ट्रेट मोशन नहीं करती तो इसके पीछे भी लाइट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये कैसे मूवमेंट करती है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। और फिर हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा। भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंस बैक कर जाना लाइट की रे का पॉलिश सरफेस पे पड़ने के बाद, यही होता है रिफ्लेक्शन। फिर दो टाइप के रिफ्लेक्शन, रेगुलर और डिफ्यूज, राइट। रेगुलर मतलब सिंपल रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर में अगर सरफेस जो है वो रेगुलर है, यानी कि प्लेन सरफेस, पॉलिश सरफेस है, तो उस पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन परफेक्ट होगा। और दूसरा है इरेगुलर, ठीक है, जिसके अंदर में क्या है, जो सरफेस है वो इरेगुलर है, तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? डिफ्यूज, मतलब कि सही से नहीं हो पाएगा रिफ्लेक्शन। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के लॉज। 2 लॉज थे भाई। ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है, ठीक है। लॉज हमने पढ़े थे दो दो। एक पढ़ा हमने कि आई जो होता है, एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो हमारी आई रे है यानी इंसिडेंट रे है, ठीक है, आर रे है यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है, और जो हमारा नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों क्या है? सेम लाइन पे ही पढ़ते हैं। ये पढ़ा था हमने, तो ये हमने सब कुछ पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कि भाई इमेज क्या है, व्हाट इज एन इमेज। अब इमेज होती क्या है? अच्छा, क्या आप अपने, जब घर पे आपके जो मिरर है उसमें अपनी शक्ल दिखती, तो क्या आपको उसके अंदर अपनी शक्ल दिखाई थी, अपनी खूबसूरत शक्ल ये भी दिखाई? तो वही क्या है? वही है इमेज, राइट। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू रेज मीट और अपीयर टू मीट। अब ये जो डेफिनेशन है बहुत कंफ्यूजिंग है और समझ में भी नहीं आती। समझने के लिए बहुत सिंपल ये समझो कि इमेज वहां बनती है जहां पर भी
जो ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है, देखो इमेज पहली बात तो समझो कि इमेज क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट के ऐसा सिमिलर दिखता है इमेज, राइट। अब ये जो इमेज है ये उस पॉइंट पे बनेगी जहां पे या तो दो रेज, दो लाइट रेज आपस में के मिलेंगी तो इमेज बनेगा, या तो वो मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि अपेयर होंगी, लगेगा कि वो मिल रही है बट मिलेंगी नहीं, तब भी क्या होगा, तब भी इमेज बनेगी। ठीक है, या तो वो मिलनी चाहिए या तो वो मिलते हुए दिखनी चाहिए, दोनों में ही इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हमारे पास दो इमेज है, एक है रियल इमेज और एक है हमारे पास में वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में अभी समझेंगे हम आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ देखो भाई, साफ साफ डिफरेंस पूछा गया, 3 नंबर का डिफरेंस है, पूछ लेते एग्जाम के अंदर में कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में क्या डिफरेंस है। और डिफरेंस टेबल आपके सामने में है कि फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो रियल, देखो भाई रियल मतलब सब कुछ रियल है, ठीक है, अगर सच में रेज मिली तो वो रियल है, सिंपल। कि फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, सच में मिलती हैं, अगर मिल गई तो वो क्या है, रियल इमेज। लेकिन अगर लाइट रेज अपेयर टू मीट, भाई ये तो गड़बड़ है, ये सच नहीं बोल रहा, ये बोल रहा लग रहा हो कि मिल रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल। ये अपनी वर्चुअल जिंदगी में क्या पता वो हमें मिल जाए, तो ये वर्चुअल चीजें हैं। ठीक है, रियल में अगर होता तो मिल जाता बट नहीं मिला ना, तो मतलब वो वर्चुअल है, इमेजिनेशन है आपकी। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वो रेज जो है वो मिलती हुई दिखे तो वो वर्चुअल इमेज है, और अगर वो एग्जैक्टली मिल जाए तो वो रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज को किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, रीजन इसका ये है कि इसमें लाइट रेज मिल जाती है, एक्चुअली मिलती है, तभी ये किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है, किसी पर्दे पे वगैरह पे आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज को किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये बस हमें दिखाई देंगे बट ये किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि हमारे, हम जो देखते हैं ना चीजों को, जो हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, तो हमारी आंखों के अंदर भी रियल इमेज बनती है जो कि पीछे स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, तभी हमें ये सब कुछ दिखाई देता है, वरना वर्चुअल इमेज होती तो फिर नहीं दिखाई देता। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, अपसाइड डाउन, मतलब भाई अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो हमको कैसे दिखाई देगा, ऐसे। ठीक है, अब बोलोगे ऐसा तो होता नहीं सर, हमें तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, तो उसके पीछे भी रीजन है, ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब रियल इमेज बन रही हो, तो रियल के साथ वो इन्वर्टेड भी होती है, हमें उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा, इसमें क्या होगा, हमेशा इरेक्ट, भाई किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होते, ये हमेशा इरेक्ट बनती है, स्ट्रेट जैसी थी वैसे ही बनेगी, सिंपल। इसका एग्जांपल, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन बाय अ प्रोजेक्टर। सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म होती है वो भी रियल इमेज होती है, अब वो उल्टी नहीं दिखती क्योंकि वो प्रोजेक्टर में उल्टी होती है बट उसमें स्ट्रेट हो जाती है, ये होता है उनके अंदर। ऐसा ह्यूमन आई के अंदर में भी होता है, जब ह्यूमन आई पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन वो रियल इमेज है तभी वो किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन हो पा रही है, वरना नहीं हो पाती। लेकिन इसके अंदर में क्या है, इमेज सीन इन अ प्लेन मिरर। अब जो तुम प्लेन मिरर में देखते हो अपनी इमेज, प्लेन मतलब कि सादा जो मिरर है आपके घर पर, जिसमें आप पूरे दिन भर आपको अपने आप को निहारते रहते हो, ठीक है, अगर उतना ही बुक को निहार लो तो एक पॉइंट भी हो, बट वही उसी की बात कर रहे हैं, चलो तो वहीं से पढ़ लो कि जो हम अपने शीशे में देखते हैं अपना चेहरा प्लेन मिरर में, तो वो इमेज कैसी है, वो वर्चुअल इमेज है, वहां पे एग्जैक्टली कोई लाइट रे नहीं मिलती, उस इमेज को हम किसी पे शो नहीं कर सकते, वो उसी के अंदर रहेगी, बाहर शो नहीं होगी। मान लो मैं एक पीछे पर्दा लगा दूं तो क्या मुझे उस पर्दे के ऊपर में उस शीशे की स्क्रीन दिखेगी, नहीं दिखेगी, ऑफ कोर्स सी बात है कि वो इमेज रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस रियल इमेज वर्चुअल इमेज का। फिर हमारे पास में है प्लेन मिरर, राइट, हाँ, प्लेन मिरर, ये लो भाई, ये आ गया तुम्हारे घर का शीशा, देख लो, अब इसमें जितना खुद को देखना है देख लो। ठीक है, क्योंकि यही हो पाएगा एग्जाम के बाद भी, चलो कोई नहीं, इतनी ऐसे बातें नहीं करेंगे हम, आगे देखते हैं। इमेज फॉर्म जो होती है प्लेन मिरर में, देखो प्लेन मिरर का मतलब होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, हम अपने घर पे आम तौर पे प्लेन मिरर्स का ही यूज करते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये होता है प्लेन मिरर। अब ये इसके अंदर में जो इमेज फॉर्म होती है, अभी अभी देखा कैसी होती है, वर्चुअल इमेज, अभी तो एग्जांपल देखा था
इमेज कैसे होती है, वर्चुअल, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, सीधी भी होगी, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज होती है, सीधी होती है, और इंपॉर्टेंट चीज, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही सेम साइज हमें मिरर में अपना दिखाई देगा, मतलब जो उसका इमेज बनेगा वो भी ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा, ठीक है, लंबा नहीं, छोटा नहीं, एग्जैक्टली सेम साइज का। और ये कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड। ये क्या होता है, ये तो कुछ नया सुन लिया, नया नहीं है भाई, लेटरली इन्वर्टेड है। कभी आपने खुद सोचा है कि जब मैं शीशे में चेहरा देखता हूँ तो मुझे अपना चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, तो वो इन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इसलिए आपको थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है रियल में, ठीक है। सोचते होगे ना, ऐसा कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। और हाँ, साइज सेम होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का, साथ साथ में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से उतना ही तुम्हें इमेज का भी दिखाई देगा भाई मिरर से। मतलब मान लो कि अगर मैंने वहां एक मिरर लगा दिया और मैं उस मिरर से 1 मीटर दूर खड़ा हूं, तो मिरर के अंदर जो इमेज है ना वो भी दूर ही दिखाई देगी भाई मुझे, और वो बराबर डिस्टेंस दूर होगी, जितना मैं यहाँ पर हूं उतना ही वो अंदर होगी। अब वो ऐसा लगता है, ठीक है। आगे अब पढ़ते, ये लेटरल इन्वर्जन होता क्या है भाई, हाँ जरूरी है। देखो लेटरल मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब ये साइड, ठीक है। तो साइड टू साइड इन्वर्जन होना मतलब कि लेफ्ट का भैया राइट हो गया और राइट का क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, उल्टा इधर उधर। ऐसे देखो, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपेयर्स टू लेफ्ट एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, उल्टा हो गया। देखो ऐसे के दिख रहा है, अब इस के का ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, अब यहाँ पे क्या हो गया देखो इमेज में, ये राइट इधर आ गया, लेफ्ट इधर आ गया, उल्टा हो गया ना, ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे नहीं हुआ है, लेफ्ट राइट हुआ, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन। आगे, डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर, देखो बेसिक है, तुम्हें समझ लेना चाहिए, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर भी कभी कभार कि तुम भाई इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर में वो दिखाओ। ये बेसिकली इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा मिरर, ये रहा हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, मतलब वो एक्सेस जहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, ठीक है। बॉटम जो होता है, बॉटम लाइन होती है उसे प्रिंसिपल एक्सेस बोल देते हैं। अब यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ठीक है। अब होता क्या है कि ऑब्जेक्ट में से हमने यहाँ पे दो रेस तुम्हें निकलती दिखाएंगे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता है कि यार दो रेस, ये देखो यहाँ पे ये एक रे ऐसे गई सीधी सीधी, और जैसी गई टकराई मिरर में और वापस आ गई, पार तो नहीं चली जाएगी रे उसकी, ऑफ कोर्स से बात नहीं जाएगी। एक रे ऐसे ऊपर गई, इसमें टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, जितने एंगल से आई थी उतने एंगल पे देखो, यहाँ पे भी वो याद होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्शन वाला भी एंगल है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें, तो मिटाई देता हूँ, बना देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई, ठीक है, जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। ये वाली ऐसे इधर गई और इससे रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, ठीक है। और ये वाली नीचे गई और नीचे में जाके इसमें लगी और फिर रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई। अब कहोगे यार इसमें से तीन रेज निकलती है क्या, नहीं भाई, कोई तीन रेज नहीं है, मल्टीपल रेज निकलती है, बहुत सारी रेज, लेकिन हम बस उन्हीं रेज को शो करेंगे जिनसे इमेज फॉर्म हो सकती है। अब मानो कोई इमेज यहाँ पे लगती, यहाँ चली जाती, तो उससे इमेज फॉर्म नहीं हो रही है मेरी, तो मैं इसलिए उसको शो नहीं करूंगा। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है, पहले तो ये जो स्ट्रेट वाली है, ठीक है, स्ट्रेट वाली है, ये क्या हो गया है, जादू क्यों होता रहता है, ठीक है, स्ट्रेट वाली। अब ये जो लाइट रे है ये आगे तो नहीं गई, बट हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर ये मिरर नहीं होता, इसी को बोले अपेयरेंस, अपेयर टू मीट बोलो, यही है वो, कि मान लेते हैं अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जाती लाइट रे, स्ट्रेट, राइट, यहाँ पे आती। अब या तो ये वाली लाइट रे चली जाए, ये भी नहीं मिल रही, मिल रही है उससे, नहीं मिल रही, तो इसको भी हम अपेयर ले लेंगे ऐसे, इसके पीछे में इसको एक्सटेंड करिए, मैथ में क्या होगा आपने बहुत ज्यादा, पीछे में एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है। अब एक्सटेंड करने का देखो, क्या ये वाला और ये वाला इस पॉइंट पे मिल जा रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना भाई। या तो ये मान लो कि ये जो रे निकल के यहाँ पे गई, इसे एक्सटेंड कर दो पीछे की ओर, यहां मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी रे एक्चुअली में तो मिल नहीं रही, राइट, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये मिलेगी, इसे हमने पीछे एक्सटेंड करके देखा है इसलिए, तो ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर
इमेज बना ली। अब ये जो इमेज है यहाँ पर उसकी हाइट होगी और इतना ही होगा। अब अगर तुम देख पाओ तो ये जो इमेज की हाइट है ये ऑब्जेक्ट की हाइट से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, और इवन दो डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम होगा। तो यही बताने की कोशिश करते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर में कैसे इमेज फॉर्मेशन हो। ठीक है, देखो ये जो हाइट है ये वाली, इसे बोला गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। ठीक है, और ये हमारी बोली गई है हाइट ऑफ इमेज यानी HI। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि HI जो है वो इक्वल है HO के। हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। ठीक है, ये प्लेन मिरर था हमारे पास में। अब हमारे पास में है स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मतलब स्पेयर की शेप में होंगे। स्पेयर होता है, एक्चुअली में एक स्पेयर होता है, ग्लोबल स्पेयर, उसे काट दिया जाता है तो वो स्पेरिकल मिरर जैसा प्रतीत होता है। स्पेरिकल मतलब ना ऐसा मानो उसके अंदर कर्व होगा, सिंपल कर्व होगा। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर whose inner और आउटर सरफेस इज पॉलिश। देखो होता क्या है, एक होलो स्फीयर ले लिया गया। ठीक है, ये पूरा ग्लोबल स्फीयर होता है। अब ना इसमें क्या होता है कि इसका या तो अंदर का सरफेस या तो बाहर का सरफेस, दोनों में से कुछ ना कुछ तो पॉलिश होता है। ठीक है, हम जो पॉलिश कर दें वही पॉलिश है। ठीक है, अब मान लो इसको हमने यहाँ से काट दिया। ठीक है, और एक हमने यहाँ से काट दिया। ठीक है, अब यहाँ से काटा और यहाँ से काटा। अब इसके क्या किया हमने, अंदर वाला पॉलिश कर दिया, अंदर वाला पॉलिश कर दिया, इसके हमने बाहर वाला पॉलिश कर दिया। तो ये दो अलग अलग मिरर्स बन गए। इन्हें हम स्पेरिकल मिरर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इसको एक ही होलो स्फीयर से निकाला जाता है, इसलिए हम इसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, यही मेन रीजन है। और ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। वही देखो, अब मैं एक बार तुम्हें वापस समझा देता हूँ। ठीक है, तो है क्या इसके अंदर में शेप वाला ऑप्शन, छोड़ो। ठीक है, ये देखते हैं, ये स्पेरिकल मिरर, हमने इसको यहाँ से काटा। ठीक है, और एक यहाँ से काटा, ये पार्ट मिला हमें, ये जो हमें पार्ट मिला इधर वाला, ये वाला, इसको क्या किया हमने कि बाहर से पॉलिश कर दिया और अंदर में हमने इसको रफ रहने दिया। तो इसे बोल दिया हमने कन्वेक्स मिरर, वेक्स बाहर की तरफ। इसमें क्या किया हमने कि इसको हमने अंदर से पॉलिश कर दिया और बाहर से रफ रहने दिया। ठीक है, अंदर में क्या पॉलिश, तो इसे बोलेंगे हम कॉनकेव। केव यानी केव, देखो दिख रहा है, ये केव जैसा स्ट्रक्चर है, केव जैसा, इसलिए कॉनकेव। ये बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं बेसिक। कॉनकेव मिरर, पहली बात तो दिख रहा, ये स्ट्रक्चर। ये अंदर वाला क्या है, ये वाली सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड, इधर वाली, और इधर वाली क्या है, रफ। यही है कॉनकेव मिरर, क्योंकि जो केव वाली सरफेस होती है वो वाली सरफेस पॉलिश है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर बोल देते हैं। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है इसके इनसाइड, ऑफ कोर्स सी बात है, जो सरफेस पॉलिश होगी वही रिफ्लेक्शन करेगी, पढ़ा है हमने पहले ही। तो ये वाली अगर पॉलिश है अंदर वाली, तो रिफ्लेक्शन कौन करेगी, बाहर वाली? नहीं भाई, ऑफ कोर्स सी बात है, अंदर वाली। और रफ सरफेस कौन सी है, बाहर वाली, उस तरफ वाली। इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। रीजन ये है कि जब बहुत सारी लाइट रेज आ रही होती हैं इन्फिनिटी से, तो ये उन सबको इकट्ठा करके फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। ये रीजन है, जब बहुत सारी लाइट रेज आती हैं तो ये उन सबको, ऐसे देखो ये गड्ढा जैसा है ना, तो सबको इकट्ठा करके एक ही पॉइंट पे सबको कन्वर्ज कर देता है, तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। समझे? और इसका यूज कहाँ कहाँ पे, टॉर्च में, ठीक है, हेडलाइट्स में, देखो बम्प होता है हेडलाइट्स वगैरह के अंदर भी, देखो तो ध्यान से। शेविंग मिरर में, हाँ शेविंग मिरर प्लेन मिरर से अलग होता है, अगर कभी ध्यान दिया जाए तो उसके अंदर में वो कॉनकेव मिरर होता है। रीजन यही है कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो सारी लाइट को एक जगह फोकस करके दिखाता है हमें। ठीक है, विजन अच्छा होता है उससे, मतलब इमेज अच्छा दिखता है। आगे कन्वेक्स मिरर, वेक्स बाहर वाला, अंदर वाला कैसा है, ये वाला कैसा है, रफ, बाहर वाला कैसा है, पॉलिश्ड। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें कौन सी होगी, बाहर वाली, बाहर वाली क्या है, रिफ्लेक्टिंग। और रफ कौन सी है, अंदर वाली, अंदर वाली रफ है। इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अरे कैसे डाइवर्जिंग, तुम्हें दिख रहा है वो इकट्ठा कर रहा था,
ये फैला रहा है इसको भाई। अगर यहाँ पे एक लाइट आएगी ना तो ये उसे ऐसे स्कैटर कर देगा बहुत सारे पास, ठीक है। तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोल देता है। इसका यूज क्या है रेयर व्यू मिरर में, ताकि बड़ा एरिया दिख सके गाड़ियों के अंदर में। रेयर व्यू मिरर में जब इनके एप्लीकेशन, जब हम ना इमेज फॉर्मेशन करेंगे ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, तब आपको इसके यूजेस और एप्लीकेशन बेहतर समझ में आएंगे, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये बात है वो हम आज नहीं करेंगे वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इतना लंबा नहीं करेंगे, ताकि पार्ट्स में करेंगे ताकि हमारे लिए समझना इजी हो, ठीक है। इतना समझ गए हम। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया भाई देख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा था भाई कि इमेज क्या क्या होती है, इमेज क्या होती है, इमेज के दो टाइप्स देखे, कौन कौन सा, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल वाली वो भाई जहां पे लाइट रेज एक्चुअली नहीं मिलती, बस मिलते हुए दिखती है। रियल वाली जहां पे एक्चुअली लाइट रेज मिलती है, ठीक है। उसके बाद में हमने, इसके बाद पढ़ा था हमने प्लेन मिरर। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने कि भाई इसके अंदर में जो हाइट ऑफ इमेज है वो इक्वल होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, सेम साइज के होता है, डिस्टेंस भी इक्वल होता है ना। और क्या था इसके अंदर में, जो तुम्हारा फेस है वो देखो तुम्हें लेटरली इन्वर्टेड दिखता है। फिर हमने इसी के बारे में पढ़ा था लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट, ये लेफ्ट राइट, और राइट वाला लेफ्ट राइट। इसके बाद हमने पढ़ा था स्पेरिकल मिरर, कैसे बनते हैं स्पेरिकल मिरर, और कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला वाला कॉनकेव, जो कीव जैसा है, और कॉन्वेक्स जिसमें बाहर की सरफेस है। ये हमने पढ़ा आज बेसिक, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई, देख लो। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद में दो लॉज क्या है, स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है तुम्हें, लिखवाया था। गिव डेली यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, अब ये भी लिखवाया, देख के बताना। और व्हाई डज अ स्पून एक्ट एज बोथ कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, इस क्वेश्चन को तुम घर पे सोचना भाई, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मतलब ये से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड को बूस्ट करेगा, समझ में आएंगी चीजें बेहतर, ठीक है। बस खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं, रेडी रहना।